सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा पल्लवी जो मिराज की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपने पति की बर्थ डिटेल भी भेजी है और जानना चाहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक ही प्रश्न पूछें और एक ही कुंडली भेजें। जो आगे से 2 कुंडली भेजेंगे तो मैं उनके जवाब को पेंडिंग डाल दूंगा, फुर्सत में उनके जवाब दिया करूँगा, क्योंकि इससे और लोगों को दिक्कत होती है। फिर भी मैं इस कुंडली का जवाब दे रहा हूँ। दोनों की कुंडली बनाई है मैंने। देखिए, पल्लवी जी ने जो टाइम दिया है अपना, उसके हिसाब से उनकी मीन लगन की बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार के कि चौथे भाव में राहु है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में शनि है और 9वें भाव में सूर्य गुरु हैं, 10वें भाव में बुध केतु शुक्र हैं और 11वें भाव में मंगल है। इन्होंने जो अपने पति की डिटेल भेजी है उसके हिसाब से उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। और उनके लगन स्थिति में चंद्रमा उनके लगन में है, 6ठे भाव में केतु है, 7वें भाव में गुरु है, 9वें भाव में सूर्य शनि है, 10वें भाव में शुक्र बुध मंगल हैं और 12वें भाव में राहु है। ये इन दोनों की कुंडलियाँ हैं इस प्रकार से। देखिए पल्लवी जी, आपका जन्म मीन लगन और हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कन्या है। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु आपके लग्नेश व कर्मेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। गुरु में सूर्य का अंतर 17-12-25 तक है। गुरु में जो सूर्य का अंतर चल रहा है वो 17-12-25 तक है। इसके बाद गुरु में चंद्रमा का अंतर शुरू होगा, अर्थात 17-12-25 के बाद से आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी। दूसरी बात, लाभ आय दैनिक रोजगार को हम दूसरे भाव से, 11वें भाव से, 7वें भाव से, 10वें भाव से देखते हैं। दूसरे भाव का स्वामी मंगल भाग्येश का स्वामी होकर के, उच्च के होकर के वह 11 आय के भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है। 10 का स्वामी शनि और विदेश भाव का स्वामी जो शनि है वो उच्च के होकर के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तमेश बुध और सुखेश, ये दोनों मूल त्रिकोण, ये दोनों केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र में 10वें भाव में शुक्र के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है और इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मकान, वाहन, सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और धनाढ्य लोगों में इनकी गिनती होने लगती है। शनि यहाँ जो उच्च के बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को विरासत से और वसत से संपत्ति मिलती है और विदेश योग का गमन होता है। ऐसे लोगों का विदेश योग में जाकर रहने भी लगते हैं या यात्राएं करते हैं। अब अगर इसके अलावा आपके कुंडली में मूल त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो आपके प्रेम विवाह के होने का संकेत देता है। अब आपके पति की कुंडली को देखते हैं हम। वृश्चिक लगन की कुंडली है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में चंद्रमा है, 6ठे भाव में केतु हैं, 7वें भाव में गुरु हैं, 9वें भाव में सूर्य शनि हैं, 10वें भाव में शुक्र बुध मंगल हैं और 12वें भाव में राहु हैं। इनका जन्म वृश्चिक लगन में और अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में है और जन्म राशि आपकी वृश्चिक है। और लग्नेश जो हैं आपके, लग्नेश आपके जो हैं शनि, मंगल, वो कर्म स्थान में 10वें भाव में बैठे हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ भी शुक्र और बुध बैठे हुए हैं जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं।
धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। ये युक्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ सूर्य शनि आपके पति के पिता से संबंधों में कुछ असहजता देते हैं। इस प्रकार जो आपका प्रश्न है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे होगी, आप दोनों की कुंडली को देखकर स्पष्ट है कि आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी और आप धनाढ्य लोगों में गिने जाओगे। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर, एक चीज़ और बता दूं इसमें कि इसमें भी पंचम भाव में आपके पति के जो बृहस्पति है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ये भी प्रेम संबंध, प्रेम विवाह होने का की पुष्टि करता है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट से होकर जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के इंतजार के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धन्यवाद।